अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा भाई, आज जो है वो कोरिया के लिए अप्लाई करने के लिए जो है वो आज आखिरी जो है वो तारीख है। और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो ज़रूर करे। मैं तो सबको मशवरा देता हूँ कि भाई ज़रूर करो। लोग कहते हैं जी वीज़ा नहीं आता, टाइम बड़ा लगता है, बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, 3 महीने अगर इंसान जद्दोजहद करे और जद्दोजहद करने के बाद उसका पैसा भी चलने लग गया, उसने जद्दोजहद भी की और उसको एक आस उम्मीद मिल जाती है कि वो कोरिया चला जाएगा। अब कोरिया जो है वो जाने की ख्वाहिश तो होती है उसकी, लेकिन जब इश्तिहार आता है तो इश्तिहार के नीचे लिखा होता है कि जी ये कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करना जो है वो कोरिया जाने की गारंटी नहीं है। और लोग पूछते हैं जी ये गारंटी तो होती कोई नहीं, गारंटी तो देता कोई नहीं कोरिया। अरे भाई मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आपको गारंटी देता है जॉब की? एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखें, आप स्टडी करते हो गवर्नमेंट स्कूल से करते हो या प्राइवेट स्कूल से करते हो, ठीक है, 10 साल 12 साल 14 साल आप जाते हो। जब वहाँ से आपको FSC का या BA का सर्टिफिकेट या सनद मिल जाती है, डिप्लोमा मिल जाता है, तो क्या वो इदारा आपको जो है वो जॉब देता है? वो इदारा आपको जॉब नहीं देता। वो कहते हैं जाएं तलाश करें, और आपको मुख्तलिफ जगहों पे अपनी CV जमा करवानी पड़ती है और आप स्ट्रगल करते रहते हो और एक दिन आपको जॉब मिल जाती है। सेम सिस्टम समझ लेके कोरिया वालों ने रखा हुआ है। इसमें अपडेट्स होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो है बात ये है कि अगर 3 महीने आप कोशिश करते हो, फीसें देते हो, अप्लाई कर देते हो और जिनका वीज़ा आ जाता है तो समझ ले उनका तो जो है ना मुस्तकबिल रोशन हो गया। उनका तो जो है वो उनके पास पैसा भी आ जाएगा, उनका स्टेटस भी बदल जाएगा। लेकिन जिनका जो है वो वीज़ा नहीं आएगा वो इसको ब्लेम करेंगे। हर एक का एक अपना ओपिनियन होता है, अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। जिसको फ़ायदा होता है वो तारीफ़ करता है सिस्टम की, जिसको नुकसान होता है, जिसको फ़ायदा नहीं होता वो जो है वो भाई साहब ब्लेम करता है। ठीक है, तो जैसे आपको जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट 10-10 साल जो है वो 12-12 साल 14-14 साल तालीम देने के बाद गारंटी नहीं देती, तो कोरिया का आप जो है टेस्ट 3-4 महीने अच्छी स्ट्रगल करके पास कर जाते हो। चले वो गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, लोग जा रहे हैं, 16 मुल्कों से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब 2024 में जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो वीज़ा आने की रेशो कम रही, स्लो रही। ठीक है, तो लोग जो है वो मायूस हैं। दोस्तों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। मुसलसल कोशिश का नाम ही जो है वो कामयाबी है। मुसलसल जद्दोजहद करते रहें। मायूसी वैसे भी तो ना है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी जो है वो ऑप्शनल लेके चलते रहें। अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, या जहाँ जाना चाहते हैं कोशिश करते रहें, और इसको ऑप्शनल लेके चलते रहें। लग गया वीज़ा तो वारे न्यारे हैं, ना लगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। एजेंटों के चक्कर में पड़ने से 1000 दर्जे जो है जो बेहतर है। एजेंट्स 30-30 40-40 लाख लेकर कमिटमेंट करते हैं, आपको बाय एयर भेजेंगे, बाद में लगवाते हैं डंकी और जान का रिस्क। ठीक है, तो इसमें जो है वो ज़्यादा पैसे भी नहीं आपके लगते। आपका जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया जाने तक तकरीबन 50 से 60 हज़ार लगता है आपका, वो भी वक्फे के साथ। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक आस उम्मीद मिल जाती है कि हम जो है इंशाल्लाह कोरिया चले जाएंगे। 100% तो खैर लोग नहीं जाते, ठीक है, लेकिन अक्सर चले जाते हैं और कुछ एक्सपायर भी होते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि मेरी OAC से भी रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को थोड़ा सा जो है वो फास्ट किया जाए। ठीक है, और HRD को या और EPS को जो है वो कहा जाए, ये OAC की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इस इतने बड़े सिस्टम को जो है वो अगर चला रहे हैं तो उनको जो है वो जैसे नेपाली हैं या फ़िलिपाइनी हैं या वियतनामी हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो कोटा ले लेते हैं और उनके इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी OAC भी
صحیح جدوجہد کرے تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا ویزے آ سکتے ہیں۔ والسلام۔